हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, तो कितना पोस्ट निकला है? देखिए 1061 पोस्ट, 1061 पोस्ट निकला है। तो आपके लिए जो एग्जाम है एकदम इम्पोर्टेंट है, समझ गए? देखिए उसमें जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट किए हुए हैं। उसके बाद आपका जीके जीएस भी है, करंट अफेयर है, उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग सभी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो उसमें हम आज जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज नंबर 18 डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 17 तक क्या है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जाके स्टडी विथ क्रेजी गुरु के चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से जाके आप अपना तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि इंडिया के कोई भी एग्जाम दीजिए वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन आपको क्या है कि जो आपके लिए रामबाण है, कितना बार आपको बता दिए हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जीके मतलब जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए जनरल इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह क्वेश्चन बताते हैं उसी तरह आप सॉल्व कीजिए, आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या करना है, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को शेयर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नंबर है 7564864459। शशि कुमार के नाम से ये नंबर सेव कर लीजिए। और आपको ई बुक लेना हो, ई बुक बोलिए सर ई बुक क्या? देखिए यदि आप यहाँ पे सिनोनिम बना लिए जनरल इंग्लिश में, एंटोनिम बना लिए, तो क्या इतना क्वेश्चन से हो जाएगा? हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन भी आई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी है, सब आपको जो ई बुक है ना, देखिए ई बुक है उसके माध्यम से उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ से भी आप बेहतर बना लीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। जीके जीएस भी वहाँ ई बुक में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 4 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। 4 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है अलग अलग है, आपको 4 पीडीएफ मिलेगा। कितने रुपीस में? देखिए मात्र 70 रुपीस में मिलेगा, मात्र 70 रुपीस में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू जो है, सर बहुत अच्छा ई बुक जो है तैयार किया गया है। तो कोई बात नहीं है, थैंक यू। तो उसमें आपको जब तक आप जैसे में रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग क्लास से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ई बुक से भी सॉल्व कीजिए, या जीके जीएस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन माई हाउस आई हैड टू बुक ए फिल इन द ब्लैंक्स इन द होटल फॉर माई गेस्ट्स। देखिए आप क्या है, सिलेबस देखिए, जनरल इंग्लिश में आपसे पूछे मतलब सिलेबस में दिया गया है। सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसलिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी लाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप क्वेश्चन जैसे 71 देख लिए, तो भैया सर 71 क्वेश्चन देख लिए, और सबसे पहले आप 4 ऑप्शन देखिए। क्या देखिए? 4 ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन देखने के बाद क्या है कि जो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मतलब आपसे किस सेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा-सा आपको क्या है कि जो थोड़ा-सा इतना आपको तैयारी जो है बेहतर बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो उसको क्या हो जाएगा, आपके लिए इफेक्टिव होगा, क्वेश्चन आपसे ज़्यादा सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। देखिए ड्यू टू लैक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन माई हाउस। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, कोई स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक। एक क्वेश्चन वीवीआई है, तो इसको सही से याद रखना है, और हो सके तो इसका आंसर भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधे आंसर ऐसे टिक करके आ जाना है, समझ गए ना। देखिए ड्यू टू लैक ऑफ है ना, उसके बाद आप बोलिए सर इसमें स्पेस होगा या पैलेस होगा या रूम होगा। तो बोलिए सर स्पेस का मीनिंग क्या होता है? तो स्पेस मतलब तो समझ गए अंतरिक्ष होता है ना, अंतरिक्ष। तो या स्थान हो गया, तो ये नहीं ना है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद देखिए पैलेस, पैलेस का जो मीनिंग होता है क्या होता है बताइए? पैलेस का जो मीनिंग होता है स्थान होता है। तो ये अभी देखा जाए, समझ गए ना, इसको अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद देखिए एकोमोडेशन। बोलिए सर एकोमोडेशन का जो मीनिंग होता है क्या होता है? आवास होता है। क्या होता है? आवास होता है।
तो घर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप रहते हो उसको आवास बोलते हैं ना, जहाँ पे आप रहते हो उसको आवास बोलते हैं। तो बोलिए सर ऑप्शन सी सही हो सकता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, रूम। रूम का मीनिंग क्या होता है, कमरा होता है। तो ऑप्शन ए गलत, उसके बाद आपका ऑप्शन ए गलत हो गया ना, उसके बाद ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी सही होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि देख लीजिए, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का जो मीनिंग होता है आवास होता है, समझ गए ना। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, होटल फॉर माई गेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, होटल फॉर माई गेस्ट लिखा है। तो आपको क्या, आपको बोले थे ना क्वेश्चन सही से पढ़ना है, और किस सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसी सेंस में आपको आंसर देना है। और यहाँ पे क्या है बताइए, स्वीट लिखा है। तो बोलिए सर स्वीट का मीनिंग क्या होता है, स्वीट का मीनिंग होता है जो होटल में जो कमरों का सेट होता है ना, जो कमरों का सेट होता है उसको स्वीट बोला जाता है होटल में। तो इसलिए ना बोले थे, देखिए यहाँ पर होटल का यूज किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ एकोमोडेशन इन माई हाउस आई हैड टू बुक ए स्वीट इन द होटल फॉर माई गेस्ट। इसका मीनिंग हो गया, मेरे घर में रहने की जगह नहीं होने के कारण मुझे अपने, किसके लिए, तो देखिए यहाँ गेस्ट के लिए, मुझे अपने गेस्ट के लिए होटल में एक स्वीट बुक कराना पड़ा। समझ गए ना, कराना पड़ा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जो आपको बताया था ना ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर से भी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रामेटिकल एरर जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, इन क्वेश्चंस पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन। मतलब जितना भी, जैसे में ऑप्शन ए है, बी है ना, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, यदि आपको ए बी सी में कोई एरर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, वो आपको करेक्ट आंसर करना है। या यदि आपको लगे कि से जो सेंटेंस दिया हुआ है प्योर करेक्ट है, तो आपको ऑप्शन डी नो एरर करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए पूछा है, एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड क्या है फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उसके बाद है क्या, नो एरर। तो देखिए सेंटेंस को आपको सही से पढ़ना है, सेंटेंस को जब सही से पढ़िएगा तो ऑप्शन बी आपको दिखेगा, क्या ऑप्शन बी। यहाँ पे जो फ्रॉम द सुपरवाइजर है ना वो गलत हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होता है। देखिए सुपरवाइजर के साथ ना उससे पहले जो यूज किया जाता है ऑफ द सुपरवाइजर होता है, क्या होता है, और इंक्वायर्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। देखिए यहाँ है ना, देखिए क्या है, तो जनरल इंग्लिश आपको सही से पढ़ना है। देखिए इनक्वायर है ना, इनक्वायरर के साथ आपका ऑफ का यूज होता है, किसका, ऑफ का यूज होता है, फ्रॉम का यूज नहीं होता है। तो इनक्वायर के साथ किसका होगा, ऑफ का यूज होगा। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा था तो ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एज सुन एज ही रीच द वेन्यू ही इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे उन्होंने सुपरवाइजर से किसके बारे में बताइए, एग्जामिनेशन के समापन समय के बारे में पूछताछ की, किसके समय के बारे में पूछताछ की, तो एग्जामिनेशन के समय के बारे में पूछताछ की। तो इसका जो होता है एक मीनिंग है, और आपको याद रखना है इंक्वायर के साथ है ना, यहाँ पे इंक्वायर के साथ फ्रॉम का यूज नहीं करके ऑफ का यूज करेंगे। तो ये कॉपी में भी पेन डाउन कर लीजिए, जहाँ भी आपको जो ग्रामेटिकल एरर में इंक्वायरी शब्द से जो भी आए, इंक्वायर्ड शब्द का यूज हो तो फ्रॉम का यूज नहीं करके ऑफ का यूज कर लीजिएगा। चलिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिर ग्रामेटिकल एरर ही है, ए भी, द लीडर्स ऑफ ए स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। बोलिए सर नेगोशिएशन का जो मीनिंग होता है क्या होता है, बताइए। नेगोशिएशन आपको याद रखना है, आपको जो करेक्टली वर्ड इनकरेक्टली वर्ड है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का जो मीनिंग होता है ना बातचीत होता है, क्या होता है, बातचीत होता है। तो आपको सेंटेंस सही से पढ़ना है, सेंटेंस आप सही से पढ़ लीजिएगा ना तो आंसर भी आप सही से दे लीजिएगा। क्या बोला है, सॉरी, द लीडर्स ऑफ ए स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स मतलब स्ट्राइक वर्कर्स के द्वारा किया गया है। तो क्या होता है, यदि बातचीत करने के लिए
वर्कर्स को बुलाइएगा, जो लीडर का वर्कर्स को बुलाइएगा तो क्या करना पड़ता है, कॉल्ड अप करना पड़ता है, मतलब उसको बुलाना पड़ता है। क्या कॉल्ड ऑन किया जाता है, मतलब बुलाना पड़ता है ना। यहाँ पे कॉल ऑन किया जाता है, क्या कॉल ऑन। यहाँ पे मीनिंग जो होगा ना, यहाँ पे वर्ड का जो सेंटेंस का यूज कीजिएगा कॉल ऑन, कॉल ऑन का मीनिंग समझ गए ना, बुलाना होता है। तो बातचीत के लिए क्या करना पड़ता है, किसी से आपको बातचीत करना है तो उसको कॉल ऑन मतलब बुलाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे रॉन्ग है, जो करेक्टली जो ऑप्शन बी जो है ना, यहाँ पे आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा था, तो ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे कॉल्ड फॉर की जगह पे क्या होगा, कॉल ऑन का यूज होगा, कॉल्ड फॉर की जगह पे कॉल ऑन का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए द लीडर्स ऑफ ए स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल ऑन द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन, मतलब हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं ने बातचीत के लिए किसको बुलाया बताइए, तो डायरेक्टर्स को बुलाया। किसको बुलाया, डायरेक्टर्स को बुलाया। तो इतना आपको इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिस तरह हम बताते हैं ना इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक आध सप्ताह आप क्वेश्चन को सॉल्व जब कीजिएगा ना ई बुक से, तो या ई बुक हो या आपके पास जो बुक हो जो हो, तो उससे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मतलब आपको ये लगेगा कि सर जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनता था, जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, अब इजी हो गया हम। तो चलिए, तो 73 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो ग्रामेटिकल एरर आपका इसमें है, कॉल्ड फॉर की जगह पे कॉल ऑन का यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन है, इफ ही वुड नॉट हैव कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम कुड स्कैर्सली, है ना, हैव बीन ब्रॉट होम टू हिम उसके बाद है क्या दिया हुआ है, नो एरर दिया हुआ है। तो बोलिए सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, क्या किसका यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है, समझ गए ना। तो वुड का यूज हुआ है, तो जब देखिए इफ का यदि यूज होगा ना, देखिए इफ का यदि आप यूज कीजिएगा तो फ्यूचर टेंस का यूज यहाँ पे जो यूज कीजिएगा वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर शब्द यदि इफ के साथ, देखिए इफ के साथ ये आप याद कर लीजिए, इफ के साथ वुड लिखा हुआ है ना, इफ के साथ वुड लिखा है, वुड क्या है, फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो इफ के साथ फ्यूचर टेंस में जो वुड का यूज करते हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, ऑप्शन ए में एरर है, किसमें, ऑप्शन ए में एरर है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो बोलिए सर यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वहां पे यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो हो जाएगा, इफ ही हैड नॉट कन्फेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ ही हैड नॉट कन्फेस्ड हो जाएगा, वुड नॉट हैव का यूज नहीं होगा। इफ ही हैड नॉट कन्फेस्ड इट माई सेल्फ द क्राइम कुड स्कैर्सली हैव बीन ब्रॉट होम टू हिम, अगर उसने खुद इसे कबूल नहीं किया होता तो अपराध स्कैर्सली का मीनिंग क्या होता है बताइए, शायद ही होता है, क्या होता है, शायद ही उसके घर लाया जा सकता था, क्योंकि हैड का यूज कर दिए तो लाया जा सकता था। फ्यूचर का बात बोला जाता, फ्यूचर का ही बात बोला जाता है ना, तो इसलिए हैड का यूज किया गया तो लाया जा सकता था हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है ना, ऑप्शन ए 74 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में आपका इनकरेक्ट जो ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे इफ के साथ, देखिए इफ के साथ आपका जो कंडीशनल सब्जेक्ट, कंडीशनल आपका कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो इफ का जहाँ पे यूज हो जाएगा तो वहाँ ये इफ का मीनिंग क्या होता है, इफ का मीनिंग होता है यदि। यदि मतलब क्या हो गया, यदि का मीन्स हो जाता है आपका, यदि मीन्स हो जाता है आपका इफ का मीन्स हो जाता है कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो इफ के साथ आपका वुड का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा इफ ही हैड नॉट कन्फेस्ड, है ना, इट हिमसेल्फ द क्राइम कुड स्कैर्सली हैव बीन ब्रॉट हिम होम टू हिम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ईच सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। देखिए ये जो है ना आपसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो प्रेफरेबल के साथ जो आपका प्रेफरेबल के साथ जो आपका प्रीपोजिशन यूज होता है आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो अंडरलाइन शब्द, देखिए ये जो लाइन है ना, अंडरलाइन जो सेंटेंस दिया हुआ है अंडरलाइन सेंटेंस है। तो इन ईच सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ, क्या है, ए
बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। व्हिच में इम्प्रूव, यदि आपको लगे कि इसको इम्प्रूव करना है तो ऑप्शन ए बी ऑप्शन सी कर सकते हैं। यदि आपको लगे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट भी ऑप्शन जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है देखिए, इज रेस्पेक्ट रियली, क्या है, इज रेस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। आप बोलिए सर प्रेफरेबल के साथ देन का तो यूज हम देखे नहीं होंगे। यदि आप लोग जनरल इंग्लिश पढ़े होंगे, जो यदि आप नए हैं, यदि स्टार्ट किए हैं जनरल इंग्लिश तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं, जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं प्रेफरेबल के साथ देन का यूज होता है? बताइए, नहीं होता है। टू का यूज होता है। किसका? टू का यूज होता है। तो बोलिए सर टू का यूज तो ऑप्शन ए में है। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल टू मनी। समझ गए ना? क्या सम्मान वास्तव में पैसे से बेहतर है? याद, इसका जो मीनिंग होता है ना, ये हो जाता है। तो ये एकदम सही है। ये आपके पास यदि ज़्यादा पैसा है तो ये नहीं, आपके लोग कितना सम्मान देता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, वो आपको मायने करता है। पैसे सभी जगह मायने नहीं करता है। हाँ, लाइफ जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इतना आपको क्या करना है, इतना बात आपको याद रखिएगा, ये बात समझ गए ना? तो आप क्या है, रिस्पेक्टेड पीपल बनिए। और मनी तो होना ही चाहिए। क्या है, आजकल जीने के लिए मनी की जरूरत होती है। चलिए, तो 75 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देन का यूज गलत है, यह समझ रहे हैं, देन का यूज रॉन्ग है। यहाँ पे जो करेक्ट होगा टू का यूज हो जाएगा। टू का यूज हो जाएगा, इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल टू मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज। बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ए भी आई है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन शब्द में आपसे जो पूछा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी है। तो आपको बोल रहा है कि कौन सा जो अंडरलाइन शब्द है ऑल्सो हैज के जगह पे, ये क्या एक करेक्ट है? तो नहीं, एक करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो यूज हो जाएगा ना, ऑल्सो हैज का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हैज ऑल्सो का यूज हो जाएगा। किसका? हैज ऑल्सो का यूज हो जाता है। समझ गए ना? हैज के बाद ऑल्सो का यूज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बहुत किए होंगे। तो बोलिए सर हैज ऑल्सो का यूज कहाँ पे है? ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? आई हैव सीन द फिल्म एंड सी हैज ऑल्सो। मैंने फिल्म देखी है और उसने भी, और उसने भी। समझ गए ना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन द फिल्म एंड सी हैज ऑल्सो हो जाएगा, ऑल्सो हैज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हैज ऑल्सो हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ यू हैव स्टडीड हार्ड, इफ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये भी आपको बात को ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। किसका वुड यूज हुआ है? वुड का यूज हुआ है, हुआ है ना? क्या किसका यूज हुआ है? वुड का यूज हुआ है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे क्या हैव का जो यूज है ये सही है? नहीं है। यहाँ पे हैड का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। और आपको जब 4 ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी में आपको हैड का यूज दिखेगा, है ना? ऑप्शन बी में आपको हैड का यूज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। पहले तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप ऑप्शन ए से डी तक देख लीजिए। ऑप्शन ए से डी तक देख लीजिएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, उसके मुताबिक आप आंसर दे लीजिए। जैसे में यहाँ पे एक पॉइंट क्या पकड़ लिए? वुड। तो वुड के जगह पे यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा। हैव का यूज नहीं होके हैड का यूज होगा। तो बोलिए सर हैड का यूज जो है ऑप्शन बी में सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास। इसका तो मीनिंग आप समझ गए क्या है? अगर तुमने मेहनत से पढ़ाई की, या यदि अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की होती तो फर्स्ट क्लास में आते, यही बात होता है। तो चलिए, तो 77 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है देखिए, सी मेड हर स्टेप सन हर फिल इन द ब्लैंक्स टू हर लार्ज फॉर्चून। तो क्या है कि सर, बोलिए सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए आपको क्या है, ऑप्शन ए भी देख लेना है, ऑप्शन बी भी देख लेना है, ऑप्शन सी देखना है, ऑप्शन डी देखना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको चारों ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या बोला है
तो उसको हिंदी मीनिंग भी समझने का प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन क्या मतलब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन किस मीनिंग में पूछा है। और ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है हेयर। हेयर का जो मीनिंग होता है क्या होता है बताइए? खरगोश होता है। तो क्या यहाँ पे स्टेप सन और यहाँ पे स्टेप सन का यूज किया गया है और मदर्स का जो यूज किया गया है, मतलब सी मतलब क्या है, माँ के सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या खरगोश का यूज सही होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे फॉर्चून का भी यूज किया गया है। किसका? फॉर्चून का भी जो यूज किया गया है। तो क्या यहाँ यहाँ पे जो यूज होगा हेयर, हेयर हेयर का जो मीनिंग होता है खरगोश यूज होगा? नहीं होगा। ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए हेयर, हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ आना, यहाँ होता है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए हेयर, हेयर का मीनिंग क्या होता है? बाल होता है। समझ गए ना? हेयर का मीनिंग बाल होता है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या है? हियर। तो बोलिए सर हियर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तो मीनिंग जो होता है उत्तराधिकारी होता है। क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। समझ गए ना? उत्तराधिकारी होता है। तो बोलिए सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी मेड हर स्टेप सन हर हियर टू हर लार्ज फॉर्चून। इसका मीनिंग क्या हो गया बताइए? उसने अपने सौतेले बेटे को अपने बड़े क्या है भाग का उत्तराधिकारी बनाया। किसका? बड़े भाग का उत्तराधिकारी, मतलब उसके पास जितना भी जमीन जायदाद हो, जो प्रॉपर्टी हो, उसका क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। इसका जो मीनिंग था। इसलिए 78 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोले थे ना आपको सिनोनिम और एंटोनिम, आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 20 क्वेश्चन में से। तो इसलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो जो सिनोनिम है, कैसे आपको मतलब तैयारी को बेहतर बनाना है, कैसे आपसे एग्जाम में करेक्ट करना है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हम आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए, choose the word which is most nearly the same in meaning to the word given in bold। आपको क्या है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ लेना है। मोस्ट नियरली इन द सेम इन मीनिंग, इसका जो मीनिंग होता है सिनोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं। समझ गए ना? सिनोनिम बोलते हैं। तो बोलिए सर सिनोनिम का जो मीनिंग होता है मतलब समानार्थी शब्द है। जो वर्ड दिखा दिया गया है, क्या वर्ड है? देखिए क्या है? एक्रोटेमेंट्स है। एक्रोटेमेंट्स। तो बोलिए सर एक्रोटेमेंट्स का मीनिंग क्या होता है बताइए? उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण बोलिए या साज सज्जा बोलिए, इसको इसी को क्या बोलते हैं? एक्रोटोमेंट्स बोला जाता है। तो आपको ये जो वर्ड है रिक्रूटमेंट्स, आपको सही से ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि करेक्टली या इनकरेक्टली वर्ड पूछे जाए आपसे, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है। तो बोलिए चलिए, तो उसके बाद बोलिए सर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन को हम सॉल्व कैसे करें? तो ऑप्शन ए में क्या है? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का तो अर्थ समझते ही हैं, तो ये तो नहीं होगा, उपकरण में यूज किया नहीं जाता है। कंपेनियंस, कंपेनियंस का मीनिंग साथी होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कैलकुलेशन मतलब होता है गणना करना, कोई चीज का हिसाब करना, तो ये भी गलत हो गया। बोलिए सर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? उपकरण होता है। इसीलिए क्या पूछा था? सिनोनिम पूछा था या सेम नियरली इन द मीनिंग पूछा था। तो इक्विपमेंट्स का जो सिनोनिम है इक्विपमेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए? वेरेसिटी। तो बोलिए सर वेरेसिटी का मीनिंग क्या होता है? सच्चाई होता है। क्या होता है? सच्चाई होता है। तो ये जो है ना आपका वीवीआई है, तो 80 का क्वेश्चन जो है वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए आपको सही से आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। वेरेसिटी, वेरेसिटी का मीनिंग क्या होता है? सच्चाई होता है। तो चलिए आपसे सिनोनिम पूछा है, जो कि समानार्थी शब्द पूछा है, सिनोनिम पूछा है। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए में है फ्रीडम। फ्रीडम का मीनिंग तो समझ गए। फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता होता है। उसके बाद विजडम। तो बोलिए विजडम, विजडम का जो मीनिंग होता है अक्ल बोलिए या बुद्धि बोलिए, तो क्या होता है? विजडम होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी है लॉयलिटी। लॉयलिटी का मीनिंग होता है जानते हैं ना? निष्ठा होता है। समझ गए ना? लॉयलिटी निष्ठा होता है। तो आपको जो स्टडी करना है लॉयलिटी के साथ कीजिए, क्या निष्ठा के साथ कीजिए, सफल हो जाइएगा। उसके बाद देखिए ट्रूथ। ट्रूथ का तो मीनिंग आप समझ गए, सच्चाई होता है। तो वेरेसिटी,
ट्रूथ, दोनों का जो मीनिंग होता है सेम होता है, सच्चाई होता है, इसलिए 80 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, यहीं तक आपका क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन का सीरीज इसी तरह आते रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वीवीआई आपका जो टॉपिक होगा उसका क्या नाम है, करंट अफेयर। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा करंट अफेयर का आएगा, और बहुत मतलब आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम कलेक्शन लाए हैं। तो आपको किस तरह करंट अफेयर सॉल्व करना है, तो आपको हम सब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और ये वीडियो सही से आप तैयारी कर लीजिए जनरल इंग्लिश, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से देखने को मिल जाएगा। तो सही से किए रहिएगा। 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस हो गया, उसके बाद आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो जिस तरह तैयारी करवाते हैं ना उस तरह तैयारी कीजिए, और ई बुक आप ले लीजिए। ई बुक लेने से बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।